हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एम्स का न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है इसका कोई स्पेसिफाई सिलेबस हमें अपडेट नहीं कर रखा है एम्स ने इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी डेटा हमें कलेक्ट होता है उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिलेबस को कि भाई ये आता है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं आप। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो लास्ट मोमेंट्स पे करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, देखो जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर किसी को ऐसे डिजिटली पढ़ने में दिक्कत है तो वो इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकता है। फिर फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी जिसके राइटर हैं बाय गोपाल बी साहा। ठीक है, ये आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 16 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। ठीक है, और अगर मैं लिटरली यही गाइड करूँगी जो भी शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये पूरे के पूरे 16 चैप्टर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, शुरू से प्रिपेयर करने का मतलब है कि अभी उसके पास कितना टाइम होगा, 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये 12 मंथ्स में पूरी 16 की 16 चैप्टर अगर एक बार गो थ्रू कर लेता है वो बहुत बेस्ट है। और अगर मान लो किसी के पास कम टाइम है तो वो क्या करेगा, इसके इस शुरू के जो 5 चैप्टर है वो तो कवर करने ही हैं, क्योंकि इसके अंदर आ क्या क्या रहा है। देखो इसके शुरू के जो 5 चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। एक बेसिक केमिस्ट्री आ रही है, बेसिक केमिस्ट्री जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो आ जाएगा। इसका जो सेकंड चैप्टर है रेडियो एक्टिव डीके, तो डीके जो फिज़िक्स है बेसिक वाली वो आ गई हमारे पास। ठीक है, इसका थर्ड चैप्टर है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेज़रमेंट, तो वो भी आ गया, वो भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका जो फोर्थ चैप्टर है वो कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। इसके अंदर आपके जनरेटर्स वगैरह ये सब आ जाएंगे कि जो रेडियो न्यूक्लाइड है उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इसका रेडियो न्यूक्लाइड जनरेटर्स, जिसके अंदर जो रेडियो न्यूक्लाइड प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये शुरू के 5 चैप्टर्स और ये उनके लिए हैं जिनके पास क्या है, थोड़ा कम टाइम है। ठीक है, जिनके पास क्या है, थोड़ा कम टाइम है, जैसे कि मान लो 6 महीने हैं या फिर 4 से 6 महीने के बीच में अगर किसी के पास टाइम है तो वो ये पूरे शुरू के 5 चैप्टर्स और लास्ट के कुछ 1-2 चैप्टर हैं वो पूरे कवर कर लेगा तो भी वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। मतलब पूरे चांसेस है अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। एक चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 क्या बताता है, इसका थेरेपेटिक यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, कि जो थेरेपी के अंदर, ठीक है, थेरेपी के अंदर हम जो रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में वो पूरा डिस्कस कर रखा है इस चैप्टर के अंदर इन एनएम न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, एक चैप्टर और आप इसका कर सकते हो, वो कौन सा हो जाएगा, वो है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी बहुत बेस्ट है। चैप्टर नंबर 13 क्या बताता है, जैसे उसने तो बता दिया थेरेपिटिकल, चैप्टर नंबर 13 में क्या बताएगा, डायग्नोस्टिक यूजेस बताएगा रेडियो फार्मास्यूटिकल के न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल के यूजेस बताएगा, डायग्नोस्टिक यूजेस न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर सबकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी है, तो ये बहुत बेनिफिशियल चैप्टर है। ठीक है, ये भी एक क्या हो जाएगा आपके लिए, बेनिफिशियल चैप्टर हो जाएगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो आप लिटरली बहुत अच्छा गेन कर लोगे। ये मैंने आपको एक बुक रिकमेंड करी है जो कि बेस्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। बाकी अगर हम बेसिक देखिए, बुक को साइड में रख के हम देखना चाहे कि भाई क्या क्या आता है, मुझे नहीं मतलब है बुक से, मुझे तो ये देखना है कि भाई टॉपिक क्या क्या आते हैं, तो अभी तक के बेसिस पे मैं आपको ये बता देती हूँ, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है,
अब एनाफिजियोपैथो किसकी, मतलब नॉर्मल सी बात है, एनाफिजियोपैथो की मान लो बोन स्कैन हो रहा है तो उसने बोन से रिलेटेड पूरी एनाटोमी पूछ ली। ब्रेन स्कैन है तो जो मैंने चैप्टर नंबर 13 बताया ना वो ऑलमोस्ट ये कवर कर लेगी, उसी की फिजियोलॉजी हो जाएगी। पैथोलॉजी हो जाएगी कि मान लो किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसके अंदर अब मेरे को कौन सा स्कैन करना है या फिर मुझे कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करना है, थीलियम 201 करना है, स्कैन कौन सा हो जाएगा, ये सब डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक हम देखेंगे बेसिक फिज़िक्स और बेसिक केमिस्ट्री। अब नॉर्मल सी बात है, जो भी इसके एग्ज़ाम की तैयारी करेगा उसने पहले बैचलर डिग्री तो करी है। ठीक है, अब वो बैचलर डिग्री या तो उसने रेडिएशन से करी होगी या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन से करी होगी, तो उनको वहाँ पे भी बेसिक फ़िज़िक्स तो प्रॉपरली मिल ही गई होगी। ठीक है, तो बेसिक फ़िज़िक्स तो वो आपको कवर करनी है। बेसिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने बता दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और बेसिक जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के सराउंडिंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है ये कई बार। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर इसने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे पीरियोडिक टेबल के सराउंडिंग में, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। बॉन्डिंग हो गई, जो बॉन्डिंग वाला होता है, केमिकल बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स, इन सब के बारे में। ठीक है, और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो ही गया, वो पूरा कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और एक जिसने भी खुद का जो बैचलर्स वाला कोर्स किया है, ठीक है, वैसे तो जो बैचलर्स वाले कोर्स के अंदर रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ये सारा उस बुक के अंदर कवर हो रहा है, बट स्टिल जब मैं इंडिविजुअली बता रही हूँ तो उसके लिए बता रही हूँ। तो बैचलर्स वाले कोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लो किसी ने BRT कर रखी है, बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट ईयर में से क्या देख लेगा, एक बार इमेजिंग मॉडलिटीज़ वाला देख लेगा। इमेजिंग मॉडलिटीज़ में क्योंकि इसके अंदर सारा आ जाएगा, पैट, स्पेक्ट और ये सारा आ जाएगा। एक एनाफिजियोपैथो हो ही गई। ठीक है, सेकेंड ईयर में अगर मैं चलूँगी तो थोड़ी बहुत फिजिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी, मतलब थोड़ी बहुत का मतलब है कि भाई ब्रैकी के अंदर कोबाल्ट-60 आ रहा है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, इतना। ठीक है, जो रेडियोथेरेपेटिक मॉडलिटीज़ में हम काम, मतलब उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली और कौन सा आ जाएगा, रेडिएशन डिटेक्शन, जो डॉसीमेट्री वाला है, जो कौन सी ईयर के अंदर आता है आपके, आई गेस फाइनल ईयर के अंदर, जो आपका 3rd पेपर है। ठीक है, रेडिएशन डॉसीमेट्री, वो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, और इसी के साथ आप कौन सा कर लोगे, मतलब बैचलर्स तो आप पूरी कवर कर लोगे जो भी थेरेपी से रिलेटेड है। ठीक है, थेरेपी में जैसे ये डॉसीमेट्री आ गई, एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा एक डेटा है कलेक्शन वाला जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बैचलर्स के अंदर मतलब सिर्फ यही चैप्टर्स नहीं, बैचलर्स के अंदर आपने जिस भी सब्जेक्ट से बैचलर्स किया है ना वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने RT से किया है, मान लो आपने न्यूक्लियर मेडिसिन से किया है, अब जिन्होंने RT से किया है वो क्या करेंगे, एडवांस में न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फार्मेसी से। अब जिसने न्यूक्लियर मेडिसिन से किया है वो थोड़ा RT वाला पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, एक ये डिफरेंस रह जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो आप वो बुक को शुरू से पढ़ सकते हो, बैचलर्स अपनी प्रिपेयर कर सकते हो, बेसिक, एनाफिजियो और पैथो। ठीक है, अब अगर आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हो तो जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, शुरू के 5 और वो लास्ट के, तो वो आप कवर कर सकते हो। और स्टिल की मान लो कि आप मतलब बिल्कुल ही लास्ट कुछ ही दिनों में पढ़ रहे हो तो आप यही बेस्ट होगा कि आप MCQs प्रेफर करो। ठीक है, और अगर आपका माइंड शार्प है तो एक बार गो थ्रू कर पाओ। ठीक है, ओके, स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये जो भी मैंने बताया है वो मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उस बेसिस पे मैंने आपको डेटा कलेक्ट करके दिया है। एम्स ने इसका कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस प्रोवाइड नहीं कर रखा है हमें। किसी साल उसने पूरी एनाटमी पूछी हुई है, किसी साल उसने पूरे रेडियो फार्मास्यूटिकल पूछे हुए हैं, किसी साल उसने पूरा ये बैचलर्स वाला पूछा हुआ है, किसी साल उसने पूरी बेसिक फिज़िक्स पूछ ली, किसी साल पैथोलॉजी पूछ ली। तो मैंने आपको एक कंबाइंड डेटा प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। स्टिल अगर कोई डाउट है तो मैं हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।